कभी कभी सवाल भाषा में नहीं, दिल से पूछे जाते हैं और जवाब शब्दों से नहीं, आत्मा को छू लेने वाली शांति से मिलते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावन पल में जब विदेशी श्रद्धालुओं ने बाबा जी से वो सवाल पूछे जो हर खोजी आत्मा के मन में कभी न कभी उठते हैं। पहला सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, अगर हम केवल सेवा करते रहें और सत्संग या नाम ध्यान के लिए समय ना निकाल पाएं, तो क्या वो सेवा भी आध्यात्मिक उन्नति दे सकती है? बाबा जी ने उत्तर दिया, सेवा का उद्देश्य है अहंकार का क्षय, लेकिन यदि सेवा के पीछे नाम और भक्ति की शक्ति न हो तो वह कर्म बन जाती है, भक्ति नहीं। इसलिए सेवा करो, पर नाम और भक्ति के साथ, ताकि वो सेवा आत्मा को उठाए, न कि उसे कर्मों में उलझाए। दूसरा सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा, क्या ईश्वर को पाया जा सकता है? क्या वो वाकई मिलते हैं? बाबा जी ने कहा, ईश्वर दूर नहीं, भीतर हैं। हम बाहर उन्हें खोजते हैं, जबकि वो हर पल हमारे अंदर बैठे हैं। जब मन शांत होता है तब उस मौन में उनकी झलक मिलती है। इसलिए ध्यान करो, वो वहीं हैं जहां तुम हो। तीसरा सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा, अगर हमने जीवन में बहुत बुरा किया हो तो क्या हमें भी माफी मिल सकती है? बाबा जी ने उत्तर दिया, संत कभी किसी से नफरत नहीं करते। परमात्मा सबको प्रेम करता है, अच्छे को भी और बुरे को भी, पर माफी के लिए सच्चे पछतावे की जरूरत होती है। रो, झुको, बदलो और फिर देखो कैसे कृपा बरसती है। चौथा सवाल किसी ने बाबा जी से पूछा, जब भी ध्यान करने बैठते हैं मन इधर उधर भागता है, क्या इसका कोई उपाय है? बाबा जी ने कहा, मन का स्वभाव है भटकना, पर जैसे बच्चा बार बार गिरता है फिर भी चलना सीखता है, वैसे ही अभ्यास से मन टिकना सीखता है। रोज बैठो, फिर चाहे मन भागे, तुम न भागो। एक दिन वो भी थककर तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। अंतिम प्रश्न किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, सच्चा प्रेम क्या होता है और क्या वह केवल परमात्मा से ही संभव है? बाबा जी ने कहा, सच्चा प्रेम वही है जो देने में सुख पाए और बदले में कुछ न मांगे। जब प्रेम में मैं नहीं बचता तभी वो सच्चा होता है, और ऐसा प्रेम केवल परमात्मा से ही संभव थे। भव है क्योंकि वही है जो कभी बदलता नहीं। इन सरल शब्दों में कितनी गहराई छिपी है। बाबा जी के हर उत्तर में न केवल ज्ञान था, बल्कि वो प्रेम भी था जो आत्मा को भीतर तक छू जाता है। और शायद यही है सच्चा सत्संग, जहां शब्द नहीं भाव बोलते हैं और हृदय शांति से भर जाता है।